नमस्कार, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 का पार्ट 5 सल्तनत कालीन जनजीवन। पहले की वीडियोज़ में मैंने इसके पहले के पार्ट के बारे में पढ़ाया है। तो पढ़ते हैं, पिछले अध्याय में हमने यह पढ़ा कि कैसे तुर्क सुल्तानों का शासन स्थापित हुआ। इस नए शासन का हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पर क्या खास असर पड़ा होगा, आइए इस पाठ में हम पढ़ें। विदेशियों का आगमन हुआ। विदेशियों का सल्तनत को बनाने का एक मुख्य कारण क्या था? सल्तनत को बनाने का एक मुख्य परिणाम यह हुआ, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, जो ईरान, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा के जो इलाके थे, वहां से बहुत सारे लोग भारत में आकर बस गए। वे न केवल भारत में आकर बसे, बल्कि उन्होंने उसे अपना देश माना। इनमें से प्रमुख था अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा, ना कि तुर्क कहा। उन्हें सिर्फ अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। इससे पता चलता है कि वो भारत देश से कितना प्यार करते थे। अपने फारसी के साथ साथ, और इन्होंने क्या किया, फारसी के साथ साथ जो आम भाषा थी हमारे भारत, कविताएं लिखी। उन्होंने हिंदुस्तान की बहुत प्रशंसाएं की, बहुत सी कविताएं हिंदुस्तान की प्रशंसा में। इस तरह की कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर, विद्वान, संत आदि भी भारत आकर बसे। विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों के आने के पीछे का एक और कारण था। क्या कारण था? चंगेज खान जो था और मंगोल आक्रमणकारी पूरे देश में तबाही मचा के रखे थे, सभ्यता को नष्ट कर रहे थे। लोग उनसे डर के और परेशान होकर दिल्ली में आके आसरा ले रहे थे, शरण ले रहे थे। इन सब लोगों ने अपनी हार, अपनी विद्वता, इन सब लोगों ने अपनी विद्वता और धार्मिकता के कारण, है ना, धार्मिकता से हमारे भारतीय संस्कृति को और भी बनाया, है ना, समृद्ध किया। चलिए पढ़ते हैं शासक और शासन। सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे बड़े शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान जो होते थे, शुरू के सुल्तान जो गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे, जो पहले सबसे पहले जो सुल्तान बने थे वो गुलामी से बने थे। इस कारण उनके बड़े अधिकारी और जो सेनापति होते थे वो उनसे चिढ़ते थे, उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन जो बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, ये आदि के समय तक जो सुल्तान थे वो राज्य के सर्वे सर्वा बन गए थे। मतलब पहले दबे हुए रहते थे, बट ये लोग थे, ये सर्वे सर्वा है, इनके नीचे बाकी लोग हैं और कोई इनसे ऊंचा नहीं। बड़े अधिकारी और सेनापति, जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण था। सुल्तान नियंत्रित करता था, ना कि ये लोग सुल्तान को। इस तरह सुल्तान निरंकुश शासक बन गए थे। इससे पहले भारत में भी छोटे छोटे राज्य, उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई, लेकिन छोटे राज्य अभी भी थे, है ना, छोटे राज्य समाप्त नहीं हुए थे, छोटे राजा भी समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन एक बड़ी सल्तनत बन गई थी। वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर, जो छोटे राजा थे, पहले राजा सारे उनके रिश्तेदार होते, अधिकारी होते थे वो उनके रिश्तेदार होते थे, और उनका पद वंश के हिसाब से होता था। लेकिन अब जो सुल्तान के अधिकारी क्या होता था, कोई भी पद पिता से पुत्र के लिए वंशानुगत नहीं रहता था कि पिता को मिला फिर पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, नहीं। कोई समय समय लोगों के अधिकारियों के ट्रांसफर होते, तबादले होते हैं, बिल्कुल ऐसे तबादले होते। गांव के लोगों के जीवन में भी बहुत बदलाव आया। क्या बदलाव आया होगा? पहले की तरह लोगों का जो मुख्य व्यवसाय खेती ही था, लेकिन सल्तनत की जो लगान व्यवस्था थी उसका असर लोगों पर भी पड़ा था। आपको याद है ना, याद होगा कि हम लोग जो पढ़ाई तो किसी न किसी सामंत से हार जाते थे, तो किसी न किसी सामंत और राजा थे उनको बोलते थे कि तुम जाओ लगान लो। तो जो गांव का मुखिया होता था वो जाके लगान लेता था, है ना, वो जाके लगान लेते थे वहां पे पुराने राजाओं, गांव के लोगों से, और मुखिया लोग लेते थे। तो वसूली किया जाता था, और वह मनमाने तरह के कर लगा और छोटे बड़े कर लगा के वसूली कर लेते थे। लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सुल्तानों के जो अधिकारी थे, सुल्तान के जो अधिकारी, वो सीधा लगान इकट्ठा करने जाते थे। कितनी अच्छी बात है ना, कई छोटे करों की जगह बड़ा लगान ले लेते थे, है ना। यह खेत की आधी कमाई, उपज का लगभग आधा हिस्सा होता था। यह लगान गांव के जो मुखिया होते थे वो इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारी पहुंचा देते थे कि ये भैया आप लगान। जो अक्सर जो क्या होता था, जो सुल्तान किसानों को लगान नगद देने पर मजबूर करते थे। जो सुल्तान थे ना वो कहते थे कि नगद दो। तो अब इस मजबूरी में नगद देना है, तो इसका क्या दिक्कत है कि किसान जो होते थे उनको शहर जाना पड़ता था अपना अनाज लेकर, और वहां जाके बेचते थे। इससे किसानों का शहर में आना जाना बढ़ गया, तो इस कारण से शहर में भी बदलाव होने लगे, हुए ना। तो उसके अधिकारी शहर में बढ़ते,
सुल्तान और जो उसके अधिकारी थे, शहरों में ही बसे हुए थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च भी कर देते थे। इससे शहरों का तेजी से विकास हुआ। वहाँ अब तरह-तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि भी बसने लग गए थे धीरे-धीरे। शहरों के विकास के साथ-साथ व्यापार भी बढ़ा। बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा ना, अब व्यापार बढ़ेगा तो विकास भी होगा। तुर्क अपने साथ बहुत सारे उद्योग भी लेकर आए। इसका लोगों के व्यवसाय, संस्कृति पर भी असर पड़ा, है ना? देखिए बना इस तरह की गुंबद और ये मीनार और ये मेहराब को मिला जो तुर्कों के साथ भारत आए थे, इमारत बनाने के बहुत से नए तरीकों को भी साथ लाए थे। इनमें से महत्वपूर्ण से थे जुड़ाई में चूना, गारे का प्रयोग करना, यानी कि जुड़ाई करने के लिए चूना और गारे का इस्तेमाल करना, मीनार बनाना, गुंबद और मेहराब का आकार देना। आप आज भी इनका उपयोग देखते हैं, अपने आस-पास के इमारतों में देख सकते हैं। आज आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह कागज़ से बनी है और ये कागज़ बनाने की कला और जो पुस्तकों पे हम कवर और जिल्द चढ़ाते हैं, वो कला भारत में कौन लाए? भारत में तुर्क लाए। उन्होंने यह कला चीनी लोगों से सीखी थी और उन्होंने तुर्क में से भारत में इसका प्रचार-प्रसार किया। घोड़ों के खुरों पर नाल लगाना और रकाब लगाना भी तुर्कों ने ही भारत में शुरू करवाया था। इस तरह सूत काटने के लिए जो चरखा होता था, उसका उपयोग भी सल्तनत काल में ही हुआ था। इससे पहले लोग तकली से सूत काटते थे। किससे? तकली से। तुर्कों के प्रभाव से नए तरह के सिले हुए कपड़ों का खास करके पैजामा, कुर्ता, सलवार कमीज इसका भी उपयोग शुरू हो गया भारत में। इस काल में नए तरह के पकवानों का चलन भी शुरू हो गया, जैसे समोसा आदि। समोसा में पता है ना आलू भरकर उसको ज़्यादा तेल में तल देते थे। तो इस तरह से चीज़ें का नए-नए चीज़ों का भी मतलब चालू हो गया, नई-नई चीज़ें भी आने लगी खाने की भी। तो दूसरी ओर तुर्की ने भी भारत से बहुत सी बातें सीखी। हमने तो तुर्कियों से सीखा ही, भारत ने भी बहुत कुछ सीखा और तुर्कियों ने भी बहुत कुछ सीखा। अल-बुरुनी भारत ही आया इसलिए था ताकि वह कुछ सीखे, याद क्या सीखा वो याद करें। आपको पता है ना वे खगोल विषय, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, गणित सब सीखने आया था। अरब के जो विद्वान थे, वो भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में उनका प्रचार-प्रसार करे। और जो गिनती थी, गिनती में जो शून्य का आर्यभट्ट ने किया था, उसका भी भारत के विद्वानों से अरबी किया और उसको पूरा यूरोप में। उसके बाद पंचतंत्र की और आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे, उसको अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका भी लाभ ऐसे किए। तो अब इसमें धर्म की भी बात आती है। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का प्रभाव भारत में इस्लाम का आगमन कई सदियों पहले हो गया था। जो भारत देश है, उसमें इस्लाम का आगमन बहुत पहले हो गया था। यह धर्म जो पश्चिमी यहाँ पे अरब व्यापारी आए थे, उन्हीं के साथ आया था। सुल्तानों ने इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया। सुल्तानों ने इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़ी-बड़ी धार्मिक विद्वानों को बहुत दान दिया। मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया में से भी कई इस्लामी धर्म के विद्वान और संत भारत आ गए थे, उनसे परेशान होकर। शेख निज़ामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में तो उनकी मस्जिद दरगाह है, हमको पता है ना, दिल्ली में। शेख निज़ामुद्दीन जो थे औलिया दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके आश्रम जो था, खानका आश्रम यानी में फ़कीर आश्रम में फ़कीर, मौलवी, योगी, बड़े-बड़े अधिकारी, गाँव, शहर के आम लोग सभी आते थे और उनसे धर्म की बातों पर विचार-विमर्श करते थे। और चर्चा करते थे। आमतौर पर जो सूफ़ी संत होते थे, वो 2 बातों पे ज़्यादा ज़ोर देते थे लोगों को, एक तो ईश्वर होता था और एक दुखी लोगों की सहायता करना। ईश्वर से प्रेम करो और उनकी मदद करो। अमीर खुसरो जो थे, शेख निज़ामुद्दीन जो थे, इनके औलिया जी के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक भी थे, अमीर खुसरो, और साथ-साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फ़ारसी और हिंदवी यानी कि हिंदी का जो पुराना भाषा का स्वरूप था, उनमें वो कविताएँ लिखी। उन्हें पशु-पक्षी का, ज्ञान-विज्ञान का और संगीत से बेहद लगाव था। आपने तबले और सितार की मधुर ध्वनि सुनी है, ये सब का किसने आविष्कार किया? ये आविष्कार अमीर खुसरो जी ने ही किया है। आगे लिखा भी है, देखो कहा जाता है कि इनका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। वह कहते थे कि संगीत के प्रति न केवल मनुष्य, उनका ये कहना था कि सिर्फ मनुष्य ही संगीत से प्यार नहीं करता, बल्कि पशुओं का भी इसके प्रति आकर्षण है। उन्हें हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे हैं। वे अपने तोताए हिंद कहते थे, यानी कि जैसे तोता किसी बात को बोलता है, किसी की प्रैक्टिस कर बिल्कुल वैसे ही। तोता हिंद कहते थे। वे उनकी पहेलियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर होती हैं। क्या आप पहेलियों के उत्तर बता सकते हैं? ये हैं उनकी पहेलियाँ। सावन भादो खूब चलत है माघ पूरी, अमीर खुसरो यूँ कहे तू बूझ पहेली।
और दूसरा एक थाल मूली से भरा सबके सिर पर आंधा औंधा धरा। बताइए, आप ट्राई कीजिएगा। इन सब के प्रभाव से भारत में कई लोगों ने परिस्थितिवश भी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। कई लोगों ने तो क्या किया, परिस्थिति बन गई कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस्लाम जो था वो एकेश्वरवादी धर्म है, उसमें एक ही ईश्वर को मानता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित होती है और इसमें जात-पात, ऊंच-नीच आदि भावनाओं के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस्लाम में सभी धर्म सभी लोग ईश्वर बराबर होते हैं, ठीक है? सरल और सीधे तरीके से ईश्वर की प्रार्थना कर सकते सभी वर्ग के लोग, सभी लोग। से प्रार्थना कर सकते हैं। सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएँ और संप्रदाय जैसे शिया, सुन्नी, सूफी सारे क्या हैं उनके संप्रदाय के। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान भी तो भारत में बस गए। अब सब भारत में बस गए। सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान-प्रदान और मेल-मिलाप हुआ। इस्लाम एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस्लाम का जो एकेश्वरवादी जो था कि एक देवता की पूजा, एक की पूजा, तो वो हिंदू पर बहुत प्रभाव छोड़ा और हमारे गीता ने एक इस्लाम लोगों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्म सब के एक ही ईश्वर की भक्ति को की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को मिटाना चाहते थे, उनके आडंबर को मिटाना चाहते थे। ऐसे ही संत हुए थे कबीर और नानक। कबीर और नानक, कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच जात पात का विरोध करते थे, साथ ही सभी धर्मों के आडंबर एवं पाखंडों का खात्मा करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भाव की भावना विद्यमान है। यहाँ पे देखा गया सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्म सब बराबर, सबके लिए एक ही भाव है ना? सामाजिक सद्भावना के तौर पे विद्यमान है शुरू से, ठीक है? तो हमारा ये पार्ट भी यहीं खत्म होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी जॉइन कर सकते हैं एंड मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं।